कोयल अपनी भाषा बोलती है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए स्वतंत्र रहती है, आकाश में उड़ती है। और तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए परतंत्र होता है, पिंजड़े में बंद हो जाता है। इसलिए अपनी भाषा बोलना सीखो। दूसरे की भाषा बोलोगे तो गुलाम हो जाओगे, अपनी भाषा बोलोगे तो आज़ाद कहलाओगे। हम इसे भाषा पर लगा करके देखें। देश की भाषा हिंदी है, हिंदी में बोलना चाहिए। देश में अनेक प्रांत हैं, उनकी अपनी अपनी भाषा है, हमें उस राज्य की भाषा में बोलना चाहिए। और कभी हम किसी देश में गए तो हम उस देश की भाषा भी जान सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हमें अपनी भाषा में बोलना चाहिए। तो यह मतलब है कि हम आज़ाद हैं और हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। हिब्रू एक भाषा है। पूरा देश परतंत्र हो गया, लेकिन जब एक लड़की ने बड़ा अच्छा काम किया और राजा ने खुश होकर के कहा कि तुम देश की स्वतंत्रता के अलावा कुछ और मांग लो, उसने कहा कि महाराज हमें केवल हमारी भाषा बोलने की स्वतंत्रता दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? भाषा की गुलामी बहुत बड़ी गुलामी। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती सब छोड़ करके अंग्रेजी पर पिले हुए हैं लोग, जबकि हमारे पास भी भंडार है, देसी भाषाओं में बोलना चाहिए। और आप सक्षम हैं तो और भाषाओं का भी अभ्यास करना चाहिए। भाषाएं माध्यम हैं किसी भी चीज़ से जुड़ने का, किसी के विकास का। दूसरी बात, दूसरे ढंग से अपन इसको समझें। भाषा का मतलब होता है अपनी भाषा। अपनी भाषा का तात्पर्य कि आप जो कुछ हैं उसकी भाषा बोलिए ना, उसकी तरफ से बोलिए ना। आप चैतन्य घन हैं। भाषा का मतलब भाव प्रकट करने का तरीका। अब हम अपने ही भाव प्रकट करें, मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप ज्ञान घन आत्मा हूँ, स्वतंत्र। मैं क्या हूँ? मैं अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करूँ, मैं अपनी भाषा बोलूँ। मैं अपनी भाषा बोलूँ माने मैं अपना पक्ष लूँ, मैं अपने आप की वकालत करूँ। ऐसा का मतलब हुआ है कि जीव की तरफ से खड़े होना, अपनी चेतना की तरफ से खड़े होना और अपनी चेतना के लिए ही वकालत करना, अपने उत्थान के लिए, व्रत के लिए, संयम साधना के लिए। और अगर आप अपनी भाषा नहीं बोलते हैं, पुद्गल की भाषा बोलते हैं, देह की भाषा बोलते हैं, मैं देह हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं कसाय हूँ, मैं विकार हूँ, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं, परतंत्र होते चले जाते हैं और क्रोध आदि के बस होकर के कितना नुकसान नहीं होता है। जबकि हम ये कसाय आदि की भाषा बोल रहे हैं, वो हमारी भाषा नहीं है, कर्म की भाषा है, उदय की भाषा है। हमारी भाषा उदय की भाषा नहीं है, हमारी भाषा ज्ञान की भाषा है, आत्मानुभव की भाषा है। उस तरह की प्रवृत्ति बनेगी तो हमारा कल्याण होगा, वरना कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। आत्मार्थी सज्जनों, भावों की बड़ी महत्ता है। इसलिए भाव पौहट में आचार्य देव कुंद स्वामी 97वें नंबर की गाथा में कह रहे हैं, भाव सहियो यमुनिनो पावई आहार आराहणा चो कम चो, भाव रहियो यमुनि बर भमहि चिरम दीह संसारी। जो भाव सहित मुनिराज हैं, जो अपनी ही भाषा बोलते हैं, अपनी ही भाषा का चिंतन करते हैं, अपनी ही भाषा में चिंतन करते हैं, अपने लिए ही चिंतन करते हैं, ऐसे भाव सहित मुनिराज 4 आराधनाओं को पाते हैं। कितनी हैं आराधना? 4। कौन कौन सी?
दर्शन ज्ञान चारित्र तप, या ऐसे कहो दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना, चारित्र आराधना, तपाराधना। अब ये सब सम्यक तो होना ही चाहिए। अगर इस सम्यक तो ना रही तो आराधना किस बात की, विराधना ही होएगी फिर तो ऐसे मुनिराज आराधना को प्राप्त करते हैं। भाव रही दो या मुनिवर भमः चिरम दीह संसारे। और जो भाव रहित मुनिराज हैं, भाव रहित का मतलब क्या? ऐसा कौन सा जीव है जो भाव रहित हो? हैं? ऐसा तो कोई जीव नहीं है। पंच भाव जो हैं वो तो सब जीवों के असाधारण भाव हैं। पंच भाव में से कोई ना कोई भाव तो होगा। औपसमिक क्षाय कौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिक उच्च। औदिक भाव तो है ही सब संसारियों को। कदाचित सम्यक की ओर गया तो औपसमिक भाव हो गया, कर्मों को क्षय किया तो क्षायिक भाव की तरफ चला। और क्षयोपसमिक भाव तो सम्यक दृष्टि के लिए भी हैं, मिथ्या दृष्टि के लिए भी हैं, कुज्ञान भी हैं, सुज्ञान भी हैं। पारिणामिक भाव तो है ही जीवत्व भाव, भव्यत्व अभव्यत्व। जब परम पारिणामिक भाव की दृष्टि करे, शुद्ध चित्त घन को पहचाने, तो जाके कुछ भला हो। यानी भाव रहित मुनि। अब यहां भाव का मतलब ये पंच भाव नहीं लगा लेना, और पंच भाव भी लगाना है तो इसमें से वो लगाना कि इसने औपसमिक भाव प्राप्त नहीं किया है, सम्यक दर्शन वाला क्षयोपसमिक भाव प्राप्त नहीं किया है, और क्षायिक भाव आज तक प्राप्त नहीं किया है। ऐसे भाव से जो रहित है वह मुनि दीर्घ संसारी होता है। दीर्घ संसारी मतलब क्या? संसार बहुत बड़ा है। आप छोटे से गांव में रहते हो तो आपको लगता है कितनी बड़ी दुनिया है। अपना मोहल्ला बड़ा लगता है, अपना घर बड़ा लगता है, अपना गांव बड़ा लगता है। फिर आप तहसील पर जाते हो तो मालूम पड़ा कि तहसील तो बहुत बड़ी है। जिला में गए तो उससे बड़ा है। सिटी में गए तो, मेट्रो सिटी में गए तो ओह बहुत, फिर मालूम पड़ा भारत बहुत बड़ा देश है। और जब और खोज की तो मालूम पड़ा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हजारों लाखों किलोमीटर लंबे चौड़े देश पड़े हैं। अभी 2 देशों में बड़ा युद्ध चल रहा है, बता सकते हो? अजरबैजान, आर्मेनिया। नाम सुने? नहीं सुने आपने, लेकिन बड़ा युद्ध चल रहा है। रोज 10-5 लोग मर रहे हैं, रोज हजारों बम फूट रहे हैं, रोज तोपें उड़ रही हैं। अभी कंट्रोल हुआ कि नहीं, लेकिन पिछले दिनों, अब नाम भी नहीं पता हमको, और वो देश हैं और अपने एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए 10-50 किलोमीटर के लिए और मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और दुनिया बहुत बड़ी है तो संसार तो कितना बड़ा है। ऐसे विचित्र भयंकर विस्तृत संसार में यह जीव सही मार्ग को प्राप्त किए बिना भटकता है। बोलो, अपन बहुत छोटा सोचते हैं। सिर्फ हम जैसे कोई व्यापार करते हैं तो उसमें फायदा हो जाए, थोड़ा सा मुनाफा हो जाए, उसके लायक 10-20 हज़ार रुपये का कमीशन मिल जाए तो हमें लगता है कि फ़ायदा हुआ, नहीं तो लगता है कि कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही 10वीं 12वीं 15वीं कुछ भी पढ़ते हैं तो बस पास हो जाएं, और कुछ नहीं तो पास तो हो ही जाएं, और कुछ नहीं तो थर्ड ग्रेड तो बन ही जाए, यही रोना रहता है। कल एक आए थे, और चूँकि अभी यहाँ आने के लिए मनाही है, ना आए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आ ही जाते हैं रोना धोना वाले भी। तो सवेरे से इधर से उधर से मंडराते रहे, लेकिन वो पास में नहीं आ पाए। और जब पास में आ गए तो फिर अब जब सुबह से मंडराते हुए देख रहे हैं और पास में आ गए तो उनको इशारा, मतलब रोती सूरत। अब रोती सूरत को कितनी देर देखो? कभी तो हो ही जाता है एक बार पूछ लो कि भाई तुम्हारी सूरत ऐसी क्यों है? तो बोले मियाँ जी रोते क्यों हो? तो मियाँ जी वो सूरत ही ऐसी है। ऐसे ही लोग होते हैं कुछ। तो हमने फिर क्यों, मतलब अब समय का टाइम है,
तो वो दोनों ही थे। तो वो बोलने लगा कि महाराज जी बहुत परेशान है, और ये है कि परेशानी तो हमारी है, अब क्या है परिवार में कोई संतान भी नहीं है, ये वो। तो फिर उसकी वो जो पिछलग्गू थी पत्नी, वो भी कहने लगी कि बहुत परेशान हो गए सब जगह से, हम तो थक गए महाराज, तो अब क्या करें, टाइम है ही नहीं अपने पास, तो अब कभी कभी थोड़ी रोष भी आ जाता है। तो हमने कहा तुम लोगों ने काम ही थकने का किया है, अब नहीं है संतान और नहीं हो रहा बच्चा, तो कोई क्या करे। अब बताइए फिजूल के काम। उनका सिर्फ इतना सा लक्ष्य है, एक बच्चे का। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि देश में कोरोना का कैसे कंट्रोल हो, मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि राज्य की सत्ता कैसे हाथ में बनी रहे, कैसे कंट्रोल में रहे। मतलब जो व्यक्ति जहाँ कहीं रहता है उसके आसपास ही उसका दिमाग मड़राता है। मुर्गी का जो है ना, वो मुर्गी का बच्चा मुर्गी, वो चाहे तो उस भाग की कहीं चली जाए, लेकिन नहीं, वो जहाँ घर है, जहाँ गोबर है, जहाँ वो उसकी घास है, उसके आजू बाजू ही मर्रा करके वापिस उसी में आती है। ये जीव के ऐसे विचित्र संस्कार हैं। बंधन खुद ही उसके दिमाग में खूब निकल के आ गया वो घर से, और यहाँ 2-4 दिन भी ना रहेगा फिर घर भागेगा। बंधन उसको पसंद है। यहाँ आराम से रह रहे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, फिर भी भाग के घर जाएंगे। ऐसे श्रावक वास्तव में अपने बंधन को खुद ही तो निमंत्रण दिया है, और उसकी उतनी बुद्धि है कि उसके आगे तक का सोच नहीं पाता है। मुझे सिर्फ प्रवचन रिकॉर्ड करना है, एक मुझे फिल्म की शूटिंग करना है, यहाँ तक का सोचना कठिन लगता है। यार कैसे संभव होगा। ऐसे अपन लोग भी, जो साधक गहन ज्ञानी हैं वह परम स्वतंत्रता का अनुभव करता है और सोचता है, वरना इससे बड़ा, इससे छोटा, ये अच्छा, ये बुरा, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, ऐसे भी साधक मिल जाएंगे। हमें अपनी गलती निकाल देना चाहिए और हमें अच्छे बन जाना चाहिए, इस पर कम लक्ष्य है। ये गलती किसने बताई, पहले उसकी खोज करो। किसी ने गोली मार दी, अब जिसको गोली लगी है या जो उसके आसपास हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए बोलो? खोज करना चाहिए कि गोली किसने मारी है और कितनी दूर भाग के गया है, कौन से देश का आदमी। सबसे पहले क्या करना चाहिए उसको? वो गोली मारने वाले का पीछा करना चाहिए, और वो भागता जा रहा है तो उसके पीछे भागते जाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले उसका खून बंद करना चाहिए। गोली निकालते बनती तो गोली निकालना चाहिए, नहीं तो सबसे पहले हॉस्पिटल की तरफ दौड़ना चाहिए। बुद्धिमानी तो ये थी, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। गोली किसने मारी, चाहे उसको ढूंढते ढूंढते खुद मर जाएं, ये भी फिजूल के काम या ज्ञान के काम है। ज्ञानी पार्श्वनाथ जैसे होते हैं, देही संसारी नहीं होते हैं, विवेकवान होते हैं। इसलिए हे मुनिराज, निज आत्मज्ञान के भाव बिना, भेद विज्ञान के भाव बिना खूब आश्रवबंध हुआ, खूब संसार परिभ्रमण हुआ। अब तुम 4 आराधना की भावना भाओ और संसार से पार जाने का पुरुषार्थ करो। क्यों? क्योंकि पावंती भाव सवर्णा कल्याण परंपराइम सोखाइम दुखाइम दब्ब सवर्णा नरत्रिय कुदेव जोनिए। कितनी बढ़िया बात है। और क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए? आपको मोक्ष जाने का लाइसेंस तक दे दिया ना, मार्ग बता दिया पूरा, कि भाव श्रवण जो हैं वो कल्याण की परंपरा को पाते हैं। कल्याण की परंपरा मतलब क्या? पंच कल्याणक में 14 इंद्र बन जाते हैं, ऐसा पंच कल्याणक पाते हैं। मतलब है कि सम्य दृष्टि भावलिंगी मुनिराज तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर लेते हैं। आप पढ़ो शास्त्र,
शांतिनाथ स्वामी का पढ़ लो, महावीर स्वामी का पढ़ लो, किन्हीं भी तीर्थंकरों का पढ़ लो। पिछले भाव में वो स्वर्ग में थे, लेकिन उसके पहले वो अमुक राजा थे, अमुक राजा मुनि बने, मुनिराज बन के उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाई। तीर्थंकर बनूं ऐसी भावना नहीं भाई, सबका भला कैसे हो, सबका हित कैसे हो, भैया वृत्ति सुचारू रूप से कैसे हो, भेद विज्ञान में सहज निर्मल जीवन कैसे बना रहे, इस तरह की भावना। और उसके बल पर तीर्थंकर प्रकृति का असर बंद हो गया। फिर क्या हुआ, अगले भाव में देव बने और देव से च्युत हो करके जब गर्भ में आए तो गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ। फिर राजा बने, फिर दीक्षा कल्याणक हुआ, फिर मोक्ष केवल ज्ञान कल्याणक। तप करेंगे कर्मों का क्षय होगा, घातिया कर्म नसेंगे तो केवल ज्ञान कल्याणक, और केवल ज्ञान कल्याणक के बाद मोक्ष कल्याणक। इसलिए कहा कि भाव श्रवण पंच कल्याणक को प्राप्त होते हैं। और दुखाइम दब्ब श्रवण, और द्रव्य श्रवण मतलब क्या, देह से अकेले नंगे हैं, भीतर में कुछ भी नहीं है, सारे विकार सारे कसाय सब कुछ वैसा का वैसा रखा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रूप तो बदल जाता है लेकिन स्वरूप नहीं बदल पाते, नहीं समझ पाते हैं। अपने को भी सावधानी रखना, आज तक अपने साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तभी यहाँ है। दुखाइम दब्ब श्रवणा नर तिर कुदेव जोणी है। दुखों को पाता है द्रव्य श्रवण। कौन कौन सी योनि में, नर सुर कुदेव, मनुष्य भी बन जाएगा, सुर देवता भी ना, नर सुर तिर्य तिर्यंच भी बन जाएगा। नरक जाना तो मुनि पर्याय से सीधा नरक नहीं जाता है, प्रायः करके कोई विशिष्ट कारण हो तो भले जाए, नहीं तो इसलिए यहाँ नरक नहीं लिखा, नर तिर्य और कुदेव, कुदेव हो जाएगा। कुदेव का मतलब देव तो बन जाएगा लेकिन भवनत्रक में जाएगा, या कोई छोटा मोटा देव बन करके अपना जंजाल रचता रहेगा। इसलिए कहा कि हे साधु, केवल द्रव्य श्रवण नहीं बनना। कैसे श्रवण बनना, भावों की निर्मलता हो तो कल्याण होगा। भाव श्रवण कैसे बनेंगे, देह से भी पूर्णतः निर्ममत्व, देखो तो वचनों से भी निर्ममत्व और मन के विकारों से भी पृथक आत्मानुभूति रूप दशा का अनुभव करना। निरंतर ध्यान में रखो कि देह आदि प्रपंच में नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ। इस उपयोग से जैसा उपयोग इधर उधर हुआ ना तो फिर हालत खराब होती ही है।